हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या टॉपिक? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम लोग का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग अभी तक कहाँ बात कर चुके हैं? ओम्स लॉ हो गया है, कंडक्टर इंसुलेटर हो चुका है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, और अभी लास्ट टॉपिक हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी देखा। हमने रेजिस्टिविटी देखा, ठीक है, रेजिस्टिविटी। और उससे पहले भी हमने देखा था रेजिस्टेंस, और वहां से एक इंस्ट्रूमेंट कहलाता था रेजिस्टर। ये सब बातें अभी आगे यूज में है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो रजिस्टर क्या है? रेजिस्टेंस ही कहलाता है रजिस्टर, जब वो इंस्ट्रूमेंट का रूप ले लेता है। रेजिस्टेंस एक क्या होती है? एक टर्म है, एक खुद में ही एक टॉपिक है, तो उससे जो एक इंस्ट्रूमेंट बनता है वही कहलाता है रजिस्टर्स। तो आज हम लोग बात क्या टॉपिक करने वाले हैं? आज हम लोग का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस मतलब कई सारे रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टर। अब देखो आगे हम लोग रेजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों सेम मीनिंग होने वाला है, तो अभी से माइंड क्लियर कर लीजिए। तो हम चाहे रेजिस्टेंस बोले चाहे रेजिस्टर, क्योंकि हम लोग इंस्ट्रूमेंट को ही कंबाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस तो एक टॉपिक होगा, वो एक खुद में ही एक डेफिनेशन है, तो उसको तो बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम चाहे रेजिस्टेंस यूज करें चाहे रेजिस्टर, बात हमेशा ध्यान रखना है इंस्ट्रूमेंट है। मतलब अच्छा, रेजिस्टेंस का आपने सिंबल याद है? सर्किट सिंबल भी बात हुई है, तो उसमें हुआ है, ये था रेजिस्टेंस का सिंबल। तो अच्छा, आपको ये सब सारी टॉपिक जैसे सर्किट सिंबल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट हो गया, इन सब का आपको लेक्चर पीछे मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं बड़े आसानी से। तो कृपया आप उसे पढ़ ले, फिर ही इसे समझने की कोशिश करें। तो अब देखिए, बात हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रजिस्टर। अब देखो हमारे पास रेजिस्टेंस कई सारे हैं, मान लो R1 था, R2 हो गया, ऐसे ही हमारे पास एक और रखा हुआ है R3। अभी देखो क्या होता है, घरों में टीवी है, रेडियो है, इन सब में क्या होता है? रेजिस्टेंस। एक सिंगल रेजिस्टेंस तो लगता नहीं है, कई सारे लगाने पड़ते हैं। आपके घरों में जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें भी क्या लगाना पड़ता है? रेजिस्टेंस। तो अब हम कंबाइन कैसे करें? मान लो तुम्हें करंट बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत हाई चाहिए, तो रेजिस्टेंस लो करना पड़ेगा। अब लो करने का तरीका क्या है? और या तो मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस बहुत ही कम चाहिए, रेजिस्टेंस आपको बहुत ही कम चाहिए, तो भी तो आपको कुछ इसको कई सारे रेजिस्टेंस को कैसे अरेंज करें, किस वे में कंबाइन करें कि वो हमें रेजिस्टेंस कम दे। या फिर हम लोग को जैसे करंट ही ज्यादा चाहिए, तो हमें कैसे करना है? या फिर हमें रेजिस्टेंस का ज्यादा चाहिए, अच्छा ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी कोई एक तरीका होगा ना। तो उन्हीं सब तरीकों के लिए हम बात करेंगे। तो क्या टॉपिक है हमारा आज? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो देखो इसमें है कि रेजिस्टेंसेस या फिर रजिस्टर्स आर कंबाइंड इन टू वेज, कंबाइंड इन टू वेज, ठीक है। नंबर 1 इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज में कंबाइन करेंगे। अब सीरीज क्या होता है ये हम लोग बात करेंगे अभी आगे। मतलब एक सीक्वेंस में, यू कैन सिंपली से दैट सीक्वेंस। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल क्या होता है आपका? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप पैरेलल क्या हो जाएगा? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? मतलब पैरेलली, यहां पे तो नाम से ही पता चल रहा है, और सीरीज से नाम से पता चल रहा है सीरीज, सीक्वेंस, एक के बाद एक के बाद एक, अल्टरनेट। पैरेलल मतलब एक फिर एक फिर एक फिर एक, मतलब पैरेलली वो अरेंज किए गए हों। तो अब हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। चलिए पहला टॉपिक क्या है हमारा? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? मतलब जब हमारे सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जा रहा है, कई सारे रेजिस्टेंस है वो सीरीज में, देखो जैसे नंबर 1, दिस इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरा, ऐसे ही हमने दूसरा भी रेजिस्टेंस क्या किया?
उसी के साथ इंड टू इंड अटैच कर दिया, और फिर हमने तीसरा भी ऐसे ही अटैच कर दिया। इससे जितने सारे हैं हमने एक लाइन में ही अरेंज कर दिया। तो रेजिस्टेंस, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, when there are 3 resistances and arranged in this form, then they are called series combination। अब यहां से डेफिनेशन क्या हो सकती है? यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कब हो सकता है। देखो, when resistors are combined from end to end, then combination is called सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए, इंड टू इंड का मतलब क्या है? इसका एक इंड, इसका एक इंड। देखो, इन मान लो बीच वाले का लेते हैं, तो इसका ये इंड है, इसका ये इंड है, तो इंड से इस इंड, मतलब इसी इंड से फिर कंबाइन हो गया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हम लोग का, इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस। इससे एग्जाम बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इससे आपको न्यूमेरिकल मिलने हैं, नहीं मिलेगा तो डेरिवेशन मिलेगा। अभी देखो, यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? यहां से आ जाएगा, कह रहा है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब सीरीज में जो कंबाइन हो रहा है किस लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इस कहता है व्हेन number of resistances are connected in series, then what will happen to the resultant resistor। अब देखो, ये सीरीज में हमने कंबाइन कर दिया 3 रेजिस्टर। अब इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट तो होगा ना कुछ रेजिस्टेंस सर्किट में, वही इफेक्ट पता करना है। तो वो इफेक्ट क्या होता है वही पता करने चल रहे हैं। तो कहता है, लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है देन व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन टोटल और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, आप लोग जो यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, टोटल या फिर रिजल्टेंट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, is equal to the sum of individual resistance, मतलब समझिए आप इसका। कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है? कई सारे आपने रेजिस्टेंस लगा दिए, क्या कर दिया? उसका कॉम्बिनेशन सीरीज, मतलब R1, R2, R3, R4। तो हमने कहा रिजल्टेंट, कंबाइंड इफेक्ट रिजल्टेंट R1, R2, R3 एंड R4 का क्या होगा? तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इन सबका इंडिविजुअल सम, R1 कुछ होगा, R2 कुछ होगा, R3 कुछ होगा, ऐसे ही सबका सम। ऐसे ही आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और सबका सम क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट लाने का ये फॉर्मूला होता है। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिराइव करेंगे कैसे आता है, हम लोग अभी इसको देखने वाले हैं। ये तो अभी लॉ की बात हुई, लॉ कहता है इतनी बात। ठीक है, चलिए आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे आता है ये। चलिए आइए देखिए, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? डेरिवेशन। क्या देखने वाले हैं? रिजल्ट आया था हमारा R = R1 + R2 + R3, ऐसे जितने सारे रेजिस्टेंस हो गए उनका सबका इंडिविजुअल सम रिजल्टेंट कहलाता है। तो वही देखने चल रहे हैं कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कई सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, कैसे आता है, वही देखने चल रहे हैं। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से आप इसे पढ़िएगा, बहुत ही आसान है, चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर होंगी। ठीक है, आप बस पेशेंस रखिए और एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, आपको सब कुछ आएगा। इसके लिए थोड़ा सा जानकारी आपको पीछे ओम्स लॉ का होना चाहिए और करंट के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, बाकी ये बहुत ही आसान होता है। तो देखिए, हमारा यहाँ पे डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम है।
तो इसको हमने क्या करना है, पहले एकदम अच्छे से एनालाइज करना है, ध्यान से देखो, बना लो। और अब देखो इसमें क्या कहा गया, हमने कितना लिया है, यहां तो नंबर जितने सारे आप लेना चाहे उतने, लेकिन हमने चलो 2 से ही देखते हैं, 2 को कंबाइन करने पे क्या आता है, फिर हम लोग बात करेंगे 3 का, फिर 4 का, ऐसे ही n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जब लग जाएंगे तो सीरीज में, तो रिजल्ट क्या आता है। तो यहां पर देखो हमने 2 बात किया है, तो R1 और R2 को सीरीज में कंबाइन करने के बाद रिजल्टेंट R क्या आता है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ये हमें नहीं मालूम, तो वही देखने चल रहे हैं। तो यहां पे एक खास बात होती है, वो आपको याद रखना है, एक रूल समझ के चलिए आप उसे, रूल क्या, जब कभी भी सीरीज में आप कंबाइन करेंगे रेजिस्टेंस, तब वहां पर नंबर 1 करंट विल बी सेम, ठीक है, सभी रेजिस्टेंस में करंट पूरे सर्किट में ही सेम रहेगा, मतलब R1 पे जितना करंट जाएगा R2 पे भी जाएगा, देखो हमने इंडिकेट किया यहां पे करंट सेम है। और सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है PD विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस, डिफरेंट फॉर ईच रेजिस्टेंस, यहां पे डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो देखो यहां पे हमने इंडिकेट भी किया है, V1 है किसके लिए, R1 के लिए, V2 है R2 के लिए, तो ठीक है रेजिस्टेंस। तो ये 2 रूल आपको एकदम याद करके रखना है, ठीक है, ये सीरीज के लिए है, ये बात केवल सीरीज के लिए, कि करंट हमेशा सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सबका डिफरेंट होगा। तो देखो अब यहां पर हम लोग इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन for resultant resistance, for resultant resistance that is R, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन अब हम लोग करने चल रहे हैं, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। ये 2 पॉइंट आपको याद होंगे तो बात बनेगी। तो देखो यहां से आ सकता है क्या, टोटल भी आपने कितना दिया, आपने दिया है V वोल्ट, जितनी बैटरी उतना ही, उसमें पूरे सर्किट में कितना वो पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो V इज इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो टोटल होगा, यहाँ पे जितना डिवाइड हो गया इतना जितना हो गया, इन दोनों का सम ही तो हमारा टोटल बैटरी आ जाएगा। तो बस V इज इक्वल V1 प्लस V2, इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। देखो ये कहां से आया, रूल से आया। अब देखो बस आपको क्या पता होना चाहिए, ओम्स लॉ होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल IR, V इज इक्वल IR, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा ऐसे ही V1 क्या हो जाएगा, IR1। अब यहां पे I चेंज क्यों नहीं हुआ, I इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि I सर्किट में सेम है, आपने देख लिया है करंट विल बी सेम थ्रू आउट द सर्किट, तो I तो सेम होगा, ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, V2 क्या हो जाएगा, IR2, क्योंकि V2 किसका है, रेजिस्टेंस सेकंड का ही तो V2 निकलेगा। तो यहां से अब देखो हम इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट विल हैपन, IR इज इक्वल IR1 प्लस IR2, I कॉमन ले लीजिए, देन I ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2, तो I से I कैंसिल, तो आपका रिजल्टेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2, दिस इज योर रिजल्ट। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में जब सीरीज में लग जाए तो उसका रिजल्टेंट कितना आता है, इंडिविजुअल के सम के, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, और यही हमारा लॉ कह रहा था। तो हमने वेरीफाई कर दिया, इट्स वेरीफाइड। तो ये आपका डेरिवेशन है। ऐसे ही
अगर यहाँ पे 3 रहेंगे तो यहाँ पर V1 V2 V3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लग जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V डॉट 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 Vn, n तक चला जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आता है। तो बहुत ही आसान डेरिवेशन है, आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारा क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, इफ 4 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम, 4 रेजिस्टेंस, मतलब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देयर आर 4 रेजिस्टेंस, वी कैन से दैट R1 R2 R3 R4, सबकी वैल्यू कितनी दी है 1 ओम। ठीक है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और फिर क्वेश्चन बोला है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, क्या होगा। अभी देखो लास्ट हमने फॉर्मूला डिराइव किया, जब 2 रेजिस्टेंस थे तो रिजल्टेंट क्या हुआ था R1 प्लस R2, और हमने बात की थी कि ऐसे ही कई सारे n नंबर ऑफ अगर रेजिस्टेंस होंगे तो उसका भी वैल्यू कितना होगा, उसकी भी वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn। तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 4, तो हमें कहां तक जाना है 4 तक, तो R1 प्लस R3 प्लस R4, तो यहां से आंसर आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू उठा के रख देते हैं, R1 क्या है 1, R2 क्या है 1, R3 क्या है 1, 4, तो रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा 4 ओम, 4 ओम। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत ही आसान बहुत ही इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको रेजिस्टेंस से, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको मिलने हैं, बहुत ही इजी है ये। आप लोग अगर इसे खुद से ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं आप, क्या 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 इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हमने देखा कि जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में लग रहे हैं तो क्या हो रहा है, सबका सम आ रहा है, मतलब हमने कई सारे ऐसे लगा दिए 1 2 3, तो रिजल्टेंट इन तीनों का सम आ रहा है। तो अच्छा रिजल्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा, अच्छा क्वेश्चन है, रिजल्टेंट बढ़ेगा घटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। अगर इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो टोटल तो 3 आ गया ना, तो कंबाइंड इफेक्ट कितना हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या क्या क्या, इफ वी वांट टू इंक्रीज, हम इंक्रीज करना चाहते हैं क्या रेजिस्टेंस, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत बढ़ाना चाहते हैं, वी वांट टू इंक्रीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, देन वी शुड कनेक्ट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, तो हमें सीरीज में कंबाइन करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए। घरों में आपको अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आप लोग अपने बड़े भैया और बड़े दीदी को बता सकते हैं कि क्या हमें सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, तो ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हम लोग किस पे बात कर चुके हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, हम लोग बात कर चुके हैं क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसकी कंप्लीट डिटेल स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड पॉइंट क्या बात करेंगे, सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, क्या पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम लोग की पूरी पढ़ाई किस पे होनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो अभी सीरीज में क्या आया था, माइंड में रहना चाहिए
कि रिजल्टेंट उसका आया था इंडिविजुअल का सम, तो अब कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, अब सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब क्या आएगा, मान लो कोई भी एक एंड है और ये दूसरी एंड है, यहां से एक ऐसे रजिस्टर लग गया और एक ऐसे रजिस्टर लग गया, और इसे हमने क्या कर दिया, बैटरी से ज्वाइन कर दिया, तो 20 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, ये R1 है ये R2 है, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, R1 एंड R2 एक ही फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट पे ही तो दोनों जुड़ रहे हैं ना। अच्छा R1 के लिए दो एंड कौन कौन से हैं, मान लो इसको A नाम दे दिया, इसको B, A और B ही तो है ना, R1 के लिए A और B, R2 के लिए A और B। तो यहां से एक निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन यहां से हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन यहां से आ जाएगी रेजिस्टेंस इन पैरेलल की व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कई सारे, व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। अभी तक सीरीज में क्या था, आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यहां पे क्या कह सकते हैं, आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू पॉइंट्स, then they are said to be in parallel combination, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप क्या कह सकते हैं, जब आपके रेजिस्टेंसेस किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, ऐसे ही देखिए अभी अगर हमें R1 हो गया, R2 हो गया, R3, R4, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कह सकते हैं हम, अब देखो ये भी दो पॉइंट पे ही कितने सारे, 1 2 3 4, तो R1 R2 R3 एंड R4, तो ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस। ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइन हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने सीरीज में बात किया था, क्या, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, और सीरीज में क्या हुआ था, लॉ एक बताया गया था कि इंडिविजुअल जो होता है उन सभी का सम रिजल्टेंट बताता है। वैसे ही पैरेलल के केस में क्या होगा, पैरेलल में कहता है व्हेन, या फिर द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट resistance is the sum of reciprocals of individual resistances, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन। अभी देखो जैसे रिजल्टेंट हो गया 1/r, क्योंकि रेसिप्रोकल बोला गया, और हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, मान लो दिस वन एंड दिस वन, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलली, तो क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 अकॉर्डिंग टू योर लॉ यही कहता है, और हमारा रिजल्ट भी यही है। तो अब हमें क्या करना है, अभी सीरीज में क्या किए थे, हमने रिजल्ट को डिराइव किया, सेम वैसे ही हम लोग अब इसमें भी क्या करेंगे, रिजल्ट को डिराइव करेंगे। तो ये आता कैसे है, तो इतना आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए आइए हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, अभी तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे और यहाँ आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मतलब हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, यहाँ नंबर ऑफ मतलब कई सारे भी लगा दें, तो जो रिजल्ट आएगा अभी सीरीज में जैसे देखा सेम वैसे ही पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में क्या आएगा वही देखने चल रहे हैं। तो देखो अब इसको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या जानना चाहिए, रूल। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसे जान लेना चाहिए। नंबर 1, देखो सीरीज में क्या हुआ था,
याद है ना, करंट क्या होता है, सेम रहता है, बट पैरेलल के केस में जस्ट अपोजिट, करंट विल बी डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस विल सेम। ये दो रूल आपको याद होने चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन के लिए। अभी देखो यहां से एक रिजल्ट क्या निकल के आ सकता है कि टोटल करंट इज इक्वल इंडिविजुअल का सम, और हमारे पास हमारे सर्किट में कितने हैं, दो ही रेजिस्टेंस, तो दो ही करंट आएंगे, I1 एंड I2। देखो I1 एंड I2, अच्छा छोटे I बड़े I से फर्क तो नहीं पड़ता ना, बोथ आर सेम, दोनों I के ही रिप्रेजेंटेशन है। और देखो अभी हम लोग सीरीज में थोड़ा सा मिस हो गया था, आप लोग याद रखिएगा, पहले इसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देना चाहिए, हमें डिस्क्राइब कर देना चाहिए। तो देखो डिस्क्राइब के लिए क्या करना होगा, बस आपको कुछ नहीं, जो डायग्राम आपने बनाया उसे पूरा लिख देना है। क्या बनाया है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में किया है, तो हम लिख सकते हैं कि इन अ सर्किट व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड V वोल्ट बैटरी जॉइंड इन बिटवीन द एंड्स, देन इतनी लिख देने की बात, उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन खत्म। अब हम लोग डेरिवेशन पे आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन। अब हम लोग बात क्या करेंगे, डेरिवेशन। देखो रिजल्ट तो याद है, लेकिन आता कैसे, अभी देखिए, इसको क्या दे देंगे, नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। आपको ओम्स लॉ से याद है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल आई आर। अच्छा देखो V यहां पे सेम होना है, ध्यान रखना, तो यहां से अच्छा रिजल्ट क्या आ सकता है, I इज इक्वल V अपॉन आर लिख सकते हैं, रीअरेंज करने पर R क्रॉस मल्टीप्लाई, देन V इज इक्वल आई आर। अब देखो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ऐसे ही। अब देखो I1 है हमारा, I1, तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, क्योंकि I1 किसका है, करंट R1 का, और यहां से देखो करंट कितना जाएगा, वापस भी I ही जाएगा। तो एक सर्किट में करंट कितना होता है, I ही होगा, V कितना है, टोटल V ही होगा, लेकिन I का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो में, तो वही I1 हो गया। और R1 के लिए V तो सेम ही है ना, क्योंकि रूल कहता है पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, तो I2 ऐसे निकल आएगा, क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। इसे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ, इन चारों इक्वेशन से आप क्या रिजल्ट ला सकते हैं। अब देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, तो इससे क्या आ जाएगा रिजल्ट, I की वैल्यू रख देते हैं, I की वैल्यू क्या आई है, V बाई आर इज इक्वल V बाई R1 प्लस V बाई R2। इन तीनों वैल्यू को कहां रखना है हमें, I में, और ये क्या था हमारा रूल है, करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब V कॉमन ले लीजिए, यहां से आपका आ जाएगा 1 अपॉन R, V कॉमन लेके कट जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और ये हमने अभी लॉ में देखा था कि रिजल्टेंट क्या होगा, रेसिप्रोकल का सम, इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल का सम क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है, उन सभी का सम। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका डेरिवेशन, रिजल्ट क्या आता है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो आप क्या करेंगे, तो यहां पे बस बढ़ाना क्या है, 1 बाई आर इज इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 1 बाई R4 1 बाई R5, ऐसे ही n नंबर तक चले जाएंगे। तो अगर हमें 5 दे दिए जाए तो कहां तक जाएंगे, 5 तक, 2 दिए तो 2 तक, और 1 की तो बात ही नहीं, तो 1 में पैरेलल होना ही नहीं ना। और ऐसे ही कई सारे, तो आप
अब आप लोग लगा सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखो कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 3 ओम, मतलब आर पता करना है और पहला रेजिस्टेंस कितना दिया है 3 ओम, 3 ओम, ठीक है, एंड 6 ओम, R2 है तुम्हारा 6 ओम, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन आपको देखो फिर से पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द टू रेजिस्टेंसेस 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखो पैरेलल में कनेक्ट है तो रिजल्ट क्या आता था हमारा 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। देखो जल्दबाजी में बस एक ही गलती हो सकती है, यहां पर हम लोग रिजल्ट को जल्दी से कर देते हैं क्या इनवर्स, मतलब 1/R नहीं R लिख देते हैं, यही से गलती होती है। तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है रेसिप्रोकल होता है तो 1/R, 1/R इज इक्वल क्या होगा 1/3 प्लस 1/6, दिस विल इक्वल टू 6 और 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल 1/2। तो रिजल्टेंट तुम्हारा कितना आ गया 1/R इज इक्वल 1/2। आंसर आ गया नहीं, अभी देखो ये रेसिप्रोकल है, अभी हमें इसे अपोजिट करना होगा तब जाके हमारा कहीं आंसर आता है R इज इक्वल टू। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आसानी से लगते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो जल्दबाजी के चक्कर में आप इसको ना लिख दीजिएगा क्योंकि ये अभी कंप्लीट आंसर थोड़ी ना हुआ, अभी तो ये तो रेसिप्रोकल आप ले आए हैं। आपने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पूछा है, आपसे वैल्यू R की पूछी गई है ना कि 1/R की। तो हम लोग को जल्दबाजी नहीं करनी है कि 1/R आके हमने 1/2 बता दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपका आएगा R इज इक्वल 2 ओम और यूनिट लिखना मत भूलिएगा। चलिए आइए इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। चलिए एक पॉइंट है, नोट करके आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखिए आपने सीरीज में देखा था, आप रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे ही अगर आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस घटाना है, आपको रेजिस्टेंस घटाना है, अभी देखो न्यूमेरिकल में आया था 6 ओम की और 3 ओम दोनों देखो, और कंबाइंड इसका 2 ओम, दोनों से छोटा है, आया था ना, अभी पीछे ही देखा हमने 1 मिनट पहले। तो वैसे ही आप देख सकते हैं यहां से कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कंक्लूजन निकलेगा if you want to decrease the resistance, we should connect resistances in parallel, we should connect resistance in पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज के लिए क्या करना है, जब रेजिस्टेंस बढ़ाना है, और पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कम करना है। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया आपको, ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे यूज करना है। अगर आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए किसी भी सर्किट से तो आपको क्या करना होगा, रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देना होगा, और अगर ज्यादा चाहिए तो सीरीज में कर दीजिए। तो ये हमारे बात हो गई, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले क्विक रिवीजन, चलिए आइए हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो क्विक रिवीजन, क्या क्या पढ़ा हमने, पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने आज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 2 टाइप्स, फर्स्ट सीरीज, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने, सीरीज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया, क्या था रिजल्टेंट इसका आ जाता है R1 प्लस R2, अगर n नंबर है तो डॉट 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 Rn, ठीक है। तो ऐसे ही अगर पैरेलल है
तो उसका क्या हो जाता है 1/r1 सॉरी 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। ऐसे ही अगर n नंबर है तो 1/rn। ये सब हमने बहुत ही डिटेल में और इसको डिराइव भी करके देख लिया और इसके लॉ भी देख लिए। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट और सेम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस और करंट उसमें क्या होता है सेम। ये बात याद रखना है। पैरेलल में क्या होता है, करंट जो होता है हमारा वो डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। देखो सीरीज और पैरेलल दोनों अपोजिट हैं तो कभी इंटरमिक्स मत कर देना, और क्योंकि गलती होने का चांस नहीं है। एकदम क्लियर कर लीजिए, सीरीज में क्या हो रहा है, करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बट पैरेलल में पोटेंशियल सेम करंट डिफरेंट। देखो जस्ट अपोजिट है तो आप इसको कोई भी पैटर्न बना के याद कर सकते हैं। और उसका डेरिवेशन हमने देखा कहां से आता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 ही स्टेप चाहिए और आपके लिए जो रूल है, रूल पे ओम्स लॉ ले जाके रख दीजिए, आपका आंसर आ गया था। और हम लोगों ने न्यूमेरिकल देख लिए और इससे कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इन सब टॉपिक पर बात किया।